राजस्थान का आपका बजट आ चुका है और बजट से सभी की अपेक्षाएं यहां पर इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई थी और उम्मीदों वाला बजट आया है। सरकार ने अपनी सौगातों की पिटारी को खोल दिया है। लगातार अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े, अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा लगातार उस पर भी जारी है कि बजट कैसा रहा, बजट से जो अपेक्षाएं थी, जो स्वप्न था, वो किस हद तक पूरा होता नजर आ रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाओं के भीतर जब बात सीपी जोशी से की, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके साथ कई और ज्यादा रिएक्शंस भी सामने आए। चलिए अब आपको सिलसिलेवार सुनाते हैं राजस्थान के इस विरासत और विकास से जुड़े बजट पर सभी की प्रतिक्रियाएं बारी बारी से। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। आज वो प्रदेश की जनता को मिल रहा है। हमने कहा कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। 6 रुपये और 7 रुपये से डीजल और पेट्रोल में दाम कम किए। हमने कहा कि पेंशन को बढ़ाएंगे, वो पेंशन झुंझुनू की धरती से बढ़ाई। हमने कहा किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, तो वो टोंक की धरती से उसको बढ़ाया। हमने कहा ईआरसीपी उसका टेंडर कर दिया। ये कांग्रेस की फितरत है कि उन्होंने कभी काम को अमली जामा नहीं पहनने दिया, सिर्फ बातें की, सिर्फ नारे दिए, इसलिए उनको यही लगता है। देखिए, विपक्ष जिसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, समझना चाहिए कि जब 3.25 घंटे का भाषण माननीय वित्त मंत्री जी का था, राजस्थान की जनता के कल्याण का बजट था, सभी वर्गों को उसमें समावेशित किया गया है। आने वाले समय में अभी कोई चुनाव नहीं है। अगर चुनाव होता तो समझ भी सकते, चुनाव का घोषणा पत्र भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में विकसित राजस्थान बनाने के लिए ये जो बजट है बहुत ही बेहतरीन बजट है। सभी वर्ग से खुश हैं और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 5 वर्षों के लिए ये जो आज बजट पेश हुआ है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक कोने कोने में सबको समावेशित किया गया है। सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, जिस प्रकार के इससे घोषणा बजट में हुई है, निश्चित इसका इम्प्लीमेंट भी हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे और चरणबद्ध तरीके से जो काम हमने तय किए हैं, पूरा का पूरा काम निश्चित समय में, तय समय पर पूरा पारदर्शिता के साथ पूरा करेंगे। आज राजस्थान विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया है, समाज का हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्हें किसी न किसी प्रकार के सौगात दी गई है और ये बजट राजस्थान के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष कह रहा है कोई खास घोषणाएं नहीं हुई, पुरानी घोषणाएं हैं, कब तक पूरी? विपक्ष, देखिए, लोकतंत्र का कायदा ये है कि विपक्ष अच्छे कामों की प्रशंसा करे और सकारात्मक आलोचना करे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से 5 साल में उन्होंने जिस प्रकार की आर्थिक अराजकता फैला रही थी, उससे वो बौखलाए हुए हैं। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सकारात्मक काम कर रही है, जो प्रदेश की उन्नति के लिए कड़ी मेहनत करी है, वो उन्हें पच नहीं पा रहा है। इसलिए वो निश्चित रूप से नकारात्मक आलोचना ही करेंगे, सकारात्मक आलोचना की हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते। बजट शानदार, जानदार बजट है। पूरे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए इससे बढ़िया बजट आज दिन तक न तो कभी हुआ न होगा। इतना बढ़िया बजट है। प्रदेश के बीच बीच में खिंचा रहा था, जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह का बजट पेश किया और धरातल पे नहीं उतार पा रहे। हमारी सरकार दूरदर्शी करिए, किस तरह से आम जन का लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट हो, इस आधार पर दे रहे। तो उनको जो बजट अच्छा आ रहा है तो बौखलाहट दिख रही थी उनके चेहरे के ऊपर। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। ये सर्वांगीण विकास और सबके लिए कल्याणकारी बजट है, क्योंकि इसमें किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, सबका ध्यान रखा गया है। और विशेषकर जो बेरोजगार लोग हैं उनका ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करके 4 लाख आसार्थियों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी नौकरियों का वादा आज तक किसी ने बजट के माध्यम से नहीं किया है, और ये वादा ही नहीं है, ये पूरा होगा। दूसरा है राजस्थान के पत्रकारों के लिए, क्योंकि आरजीएचएस में उनको स्वास्थ्य के लिए, जो चिकित्सा के लिए जो खर्चा वहन करना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ेगा। वो सरकार उनका खर्चा वहन करेगी, यानी आरजीएचएस के अंतर्गत उनको ला दिया है। ये बजट बहुत अद्भुत है और बजट के माध्यम से
जो सरकार ने पहला बजट एक विस्तृत रूप से रखा है सरकार बनने के बाद में, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में इस बजट का आपको स्वरूप देश में, प्रदेश के अंदर विकास के रूप में देखने को मिलेगा और आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास हम सबको अपने प्रदेश में देखने को मिलेगा। विपक्ष बता रहा है बजट कुछ नहीं है, ये विपक्ष का तो काम यही है, क्योंकि वो विपक्ष है। उनके लिए तो हर कोई कार्य जो प्रदेश में भले के लिए किया जाएगा, उनके लिए तो हर वो कार्य बुरा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रदेश का विकास हो। और भाजपा की सरकार चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, भाजपा के जन नेता हमेशा देश की जनता का भला चाहते हैं, प्रदेश की जनता का भला चाहते हैं, और उसी भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब ने मिलकर इस बजट को प्रदेश को समर्पित किया। और मैं मानता हूं कि आपको ये बजट, इस बजट की घोषणाएं, इस बजट के कार्य आने वाले समय पर प्रदेश में आपको स्वयं बोलते हुए दिखेंगे। पहला बजट अद्वितीय बजट है। राजस्थान के सर्वांगीण विकास और 2047 तक का विजन इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, लगभग 44,000 करोड़ रुपए राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब खर्च होंगे तो राजस्थान का नया स्वरूप आएगा। उन्नत राजस्थान, विकसित राजस्थान और राजस्थान अग्रणी राजस्थान बन जाए, इसकी मजबूत आधारशिला रखने का काम हुआ है। लेकिन गोपाल शर्मा भाजपा विधायक, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी इस बजट के बाद और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। देखिए, सर्वांगीण विकास वाला बजट है। राजस्थान इस समय कृषि, उद्योग और सेवा 3 विभागों में बटा हुआ है और तीनों विभागों का पूरा ध्यान रखा गया है। पेयजल के लिए, कृषि के लिए, आवश्यक जल के लिए, किसानों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए बजट के अंदर पूरा ध्यान दिया गया है। देखिए, प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, लेकिन तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यहाँ जब बात विकास की करती है सरकार, और वो भी डबल इंजन की सरकार, आज अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि वित्त मंत्री भी है, जिन्होंने आज 2 घंटे 50 मिनट का एक शानदार भाषण पढ़कर सुनाया। और उसके बाद बजट भाषण के बाद मुलाकात की, चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। साथ में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी और कई खास चेहरे जिन्होंने इस बजट के लिए तैयारी इतनी खास की। आपको ध्यान होगा, सभी वर्गों, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद बजट पूर्व किया सीएम भजनलाल शर्मा ने। 1,65,000 से ज्यादा सुझाव मांगे गए और इन्हीं सुझावों के आधार पर राजस्थान का ये बजट बनकर तैयार हुआ है, जिसमें वो 10 संकल्प दोहराए गए हैं। 10 संकल्पों के साथ उस राह को आसान बनाने की कोशिश जो कि राजस्थान की जनता चाहती है अपने सर्वांगीण विकास के लिए।